everyone, this is Nitasha Chaturvedi and welcome to again my YouTube channel that is Easy Learning 247। गाइस देखिए, यहाँ पर हम लोगों को एक वेब पेज दिया हुआ है और ये वेब पेज हम लोगों को अपनी कोडिंग से क्रिएट करना है। ये आपके एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन कोई भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले आपको वेब पेज बनाने के लिए कोई भी आप वेब पेज बनाएंगे, स्टार्टिंग एक टैग यूज़ करते हैं दैट इज़ HTML। जैसा कि ये सभी को पता है और नहीं पता तो आप ये याद रखिएगा हमेशा। फर्स्टली हम जब भी HTML का कोड कोई भी बनाते हैं, कोई भी वेब पेज क्रिएट करते हैं तो फर्स्ट टैग होता है HTML। एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर हम HTML को लिख देते हैं। आफ्टर दैट हेड, जिसमें हमारी पूरे एक प्रोग्राम की इंफॉर्मेशन कंटेन रहती है, मेटा डेटा कंटेन करके रहता है। उसके बाद हम टाइटल देते हैं। टाइटल हम यूज़ इसीलिए करते हैं ताकि हम प्रोग्रामिंग की नेमिंग दे सकें, ठीक है। तो हम उसके लिए टाइटल यूज़ करते हैं। अब टाइटल में हम लोगों का सपोज यहाँ पर एग्जाम में ऑलरेडी आया हुआ है द कंप्यूटर वर्ड, तो आपने टाइटल में कंप्यूटर वर्ड लिखा। उसके बाद आप टाइटल को क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के लिए हम एंगुलर ब्रैकेट यूज़ करते हैं और एक स्लैश लगा देते हैं। इज इट ओके? उसके बाद जब तक आप बॉडी नहीं लगाएंगे तब तक आपके प्रोग्राम में जो भी रिजल्टेंट है वो वेब ब्राउज़र वाली स्क्रीन पर नहीं शो होगा। एक वेब पेज को लुक एंड फील देने के लिए हमें बॉडी का लगाना ज़रूरी है। तो बॉडी लगाएंगे। अब बॉडी में हम लोग जितने भी एट्रीब्यूट हैं, बॉडी एक टैग है, कोई भी टैग हो सकता है, हेड टैग है, HTML टैग है, ऐसी बॉडी भी एक टैग है। और जितने भी टैग होते हैं, उनके एट्रीब्यूट होते हैं, उनको लगाने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, स्पेस लगाकर लिखते जाते हैं। तो स्पेस BG कलर यानी बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड का कलर मैंने यहाँ पर येलो रखा है। A लिंक यानी एक्टिव लिंक, उसका कलर ग्रीन। V लिंक यानी विजिटेड लिंक, उसका कलर रेड। इज इट ओके? आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। उसके बाद आप देख सकते हैं जैसा कि हम लोगों ने बॉडी लिखा, बॉडी के बाद BG कलर, फिर A लिंक, फिर V लिंक, और इसमें अलग अलग कलर लिए। A लिंक का यूज़ हम एक्टिव लिंक के लिए करते हैं, V लिंक का यूज़ विजिटेड लिंक के लिए करते हैं। ये सारे हमारे क्या हैं, बॉडी के एट्रीब्यूट। बॉडी के एट्रीब्यूट और भी हो सकते हैं, हम एक बार में एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं। और जितनी बार हम जितने भी एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे हम स्पेस लगा के लिखेंगे। अब जैसा कि आपको प्रोग्राम में दिखाई दिया था, जो मैंने आपको वेब पेज दिखाया था, उस वेब पेज में था आपका हेडिंग। तो फर्स्ट हेडिंग आप जब भी यूज़ करेंगे उसके लिए हम यूज़ करेंगे H1। अब हमारी जो हेडिंग थी, जैसा कि आपको पता है, वो हेडिंग हमारी सेंटर में थी। तो शिफ्टिंग के लिए हम लोग एक टैग एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं दैट इज़ अलाइनमेंट। सो H1 स्पेस अलाइन इज इक्वल टू सेंटर, ठीक है। अब उसके बाद जो हेडिंग का नाम है, आपके हेडिंग का नेमिंग क्या है, द कंप्यूटर वर्ड। आपने द कंप्यूटर वर्ड लिख दिया और आप अपनी फर्स्ट हेडिंग को क्लोज कर देंगे। H1 को आपने क्लोज कर दिया। क्लोज करने का तरीका है, आप एंगुलर ब्रैकेट लगाएंगे और एंगुलर ब्रैकेट के अंदर एक स्लैश लगा देंगे, उसके अंदर H1 लिख देंगे। आप इसको अपर लोअर केस में लिख सकते हैं, उससे आपके प्रोग्राम के आउटपुट पर कोई भी फर्क नहीं आएगा। इज इट ओके? सबको समझ में आया? ये बात समझ में आया सबको? तो यस टाइप करिए। और आप बेटा एक चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ पर आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है फॉन्ट। तो दो तरीके होते हैं आपका, एक होता है फॉन्ट, एक होता है बेस फॉन्ट। जब भी आपके एग्ज़ाम में सिर्फ पर्टिकुलर किसी चीज़ की बात की जाए, जैसे हेडिंग का साइज ये है, हेडिंग का स्टाइल ये है और इस हेडिंग का कलर ये है, उस टाइम यानी आपको पर्टिकुलर किसी लाइन के लिए दिया जाए तब आप यूज़ करेंगे फॉन्ट। और आपको कभी भी ऑल, होल यानी पूरे किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए लिखना है तो आप यूज़ करेंगे बेस फॉन्ट। जैसे मुझे इस पर्टिकुलर हेडिंग के लिए इसका कलर ब्लैक रखना था और इसका जो फेस है दैट इज़ एरियल रखना था, तो मैंने यूज़ किया फॉन्ट और इस फॉन्ट को यहीं की यहीं क्लोज किया है। यानी सिर्फ मुझे ये जो काम है इस हेडिंग के लिए है, पूरे प्रोग्राम के लिए, पूरे वेब पेज के लिए ये ब्लैक कलर और एरियल फेस नहीं रखना, सिर्फ पर्टिकुलर इसके लिए रखना है, इसीलिए मैंने फॉन्ट यूज़ करा। जब मैं पूरे प्रोग्राम के लिए यूज़ करूँगी तो पूरे वेब पेज के लिए यूज़ करूँगी, तब मैं यूज़ करूँगी बेस फॉन्ट। अब पहले मैं आपको इतना प्रोग्राम को सेव करके आउटपुट शो कराऊंगी, ठीक है। देखिए, सेव एज पर गई। सेव एज पर जाने के बाद किसी भी ड्राइव में चले जाइए। ड्राइव में जाने के बाद आप किसी भी फोल्डर में जाके सेव कर लीजिए। आपको ये एग्ज़ाम में सेव करने के लिए प्रैक्टिकली नहीं आएगा, आपको बस इतना पूछा जा सकता है कि फ़ाइल को सेव करने के लिए हम किस एक्सटेंशन का यूज़ करते हैं, तो .html।
HTML का प्रोग्राम बिना .html लगाए सेव नहीं होगा, वो आपकी ब्राउज़र स्क्रीन पर शो नहीं होगा। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने पार्ट 2 नाम से part2.html नाम से सेव किया था, फाइल को ओपन करूँगी और आपको जैसा कि फाइल को ओपन करा तो आपको दिखाई देगा, देखिए द कंप्यूटर वर्ड, और ये आपको दिखाई दे रहा है द कंप्यूटर वर्ड, ये आपको टाइटल भी दिखाई दे रहा है। और जैसा कि हम लोगों ने बैकग्राउंड कलर येलो रखा था, आपको सारी सेम चीज़ें दिखाई दे रही हैं, जैसा आगे देख सकते हैं आप लोग। अब हम लोगों को, जैसे आपको अभी मैंने दिखाया, अब आप लोगों को दिखा हुआ है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो ये आपको, आप चाहें तो हेडिंग की तरह बना सकते हैं, जैसे लास्ट क्लास में बनाया था, आप H5 H6 यूज़ कर सकते हैं। चाहे तो आप पैराग्राफ की तरह बना लीजिए। सपोज इस लास्ट टाइम में मैंने आपको हेडिंग की तरह बताया था, इस बार मैं आपको पैराग्राफ की तरह बताती हूँ। तो पैराग्राफ के लिए हम यूज़ करते हैं P टैग का, तो मैंने लिखा है यहाँ पर P टैग, ठीक है। अब मैं यहाँ पर पैराग्राफ का यूज़ कर रही हूँ, तो पैराग्राफ को यूज़ करने के लिए किस टैग का यूज़ करेंगे, याद रखिएगा P टैग। हेडिंग के लिए H1 H2 H3 H4 H5 H6। पैराग्राफ के लिए चाहे पैराग्राफ 1 हो चाहे पैराग्राफ 2 हो, हम यूज़ करते हैं P टैग का। तो मैंने यहाँ पर P टैग लिखा, और क्योंकि ये मिडिल में है आपके, तो आप एक एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे अलाइन। टैग और एट्रीब्यूट में कंफ्यूज मत होइए। टैब हो गया सपोज आपकी मेन हेडिंग, मेन चीज़, मेन बात। अब उसके अंदर आप चाहे जितने भी एट्रीब्यूट लगा सकते हैं। एट्रीब्यूट का मतलब हो गया उस टैब के टाइप, एक तरीके से आप नॉर्मल लैंग्वेज में बोल सकते हैं उसके टाइप, कि हम इसमें ये सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। पैराग्राफ हो गया आपकी मेन बात, कि इस पैराग्राफ के अंदर हमें अलाइनमेंट लगाना है, यानी ये पैराग्राफ है वो आपका मिडिल में शो करे। तो मिडिल के लिए हम यूज़ किया अलाइन इजिकल टू सेंटर। और जो भी हम एट्रीब्यूट में लिखते हैं वो डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं, ये हमेशा याद रखना। अब इस पैराग्राफ को सपोज, क्योंकि हमें थोड़ा बोल्ड शेप, बोल्ड में नज़र आ रहा है, यानी डार्क में, तो हम बोल्ड, जब भी कोई चीज़ हमें डार्क में नज़र आती है तो हम उसके लिए बोल्ड यूज़ करते हैं। बोल्ड का एक टैग होता है B टैग। तो जहाँ से हमें वो चीज़ डार्क करनी है वहाँ से उस टैग की शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो देखिए, जैसा कि मैंने इसको आपको करके दिखा दिया है, टाइप्स ऑफ प्रोग्राम B, और इसको सेव करके आपको आउटपुट भी दिखा दिया है। अगला इसमें दिखाई दे रहा है एक और टैग इमेज। तो इमेज के लिए हम यूज़ करते हैं IMG टैग। IMG याद रख लेना, इमेज, ओ माई गॉड, IMG टैग, ठीक है। ओ माई गॉड मत लिखाना, IMG, इमेज के लिए IMG शॉर्ट में। और इमेज आपको क्या लगानी है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं सोर्स, SRC शॉर्ट में सोर्स। अब डबल इन्वर्टेड कॉमा में आपके एग्जाम में तो भाई आप लिंक नहीं फिट कर सकते हो, ड्राइव वगैरह। के एग्जाम में पर्टिकुलर इमेज का नेम आएगा, जैसे कि यहाँ पर इमेज का नेम आपके गिवन है computer.jpg, ठीक है। तो आप इसको लगा के अपनी फाइल को सेव करके दिखा देंगे। लेकिन अगर कंप्यूटर में ये ड्राइव भी नहीं है, ये फाइल ही नहीं, तो आप कैसे दिखाएंगे। पर एग्जाम में आपको जो फाइल दी है वही लगाएंगे, वही दिखाएंगे। देखिए, मेरे पास computer.jpg नाम की फ़ाइल नहीं है, लेकिन मेरा कहने का मतलब था आपके एग्जाम में जो लिखा आएगा आपको इमेज SRC करके वही फाइल लिखनी है। सपोज़ अभी मैं आपको कोई और इमेज लगा के दिखाती हूँ कि अगर आप प्रैक्टिकली करेंगे तो प्रैक्टिकली आप कैसे करेंगे। मान के चलिए मेरे पास कोई भी एक इमेज है, मैंने कोई भी अपने कंप्यूटर में, अपने लैपटॉप से कोई भी एक इमेज निकाली, कोई भी XYZ, आप चाहें कोई भी इमेज निकाल सकते हैं। सपोज़ मैंने ये वाली इमेज निकाल ली, दूसरी इसके बगल वाली इमेज, ठीक है, ओके, ये वाली इमेज निकाली। अब इस पर राइट क्लिक करके आप क्या करेंगे, प्रैक्टिकली बता रही हूँ, अगर एग्जाम में आएगा तो आपको डायरेक्ट जो इमेज का नाम है वही लिखना है, सिंपल। लेकिन अगर प्रैक्टिकली कभी करना हो तो आप इमेज पर राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद लोकेशन पर उसको कॉपी करेंगे Ctrl+C से, या फिर आप नॉर्मली भी कॉपी कर सकते हैं और उसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे Ctrl+V से, अदरवाइज डायरेक्ट, ठीक है। और उसके बाद आप इमेज का जो भी नाम है सब, और जब भी आप इमेज का नेम किसी नेम से सेव नहीं करते तो बाय डिफ़ॉल्ट वो अजीब से नेम से सेव हो जाता है। जैसे कि मेरी ये इमेज है कोई भी, तो ये किसी अजीब से नेम से सेव हो गई है। मैं इसी को पेस्ट कर लेती हूँ, कॉपी किया और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर लूँगी, ठीक है। अब इसके बाद आप इसमें .jpg जरूर लगाएंगे, ठीक है। .jpg इमेज का एक्सटेंशन होता है, तो ये आप ज़रूर लगाएंगे, ठीक है। मैंने .jpg लगाया, डबल इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है, क्लोज। अब मैं इसको आपको पहले प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ। मैं क्या करूँगी, सेव पर क्लिक किया, आपको दिखाती हूँ, वेट करिए जस्ट अ मिनट, आप वेट करिए और आप देख सकते हैं, जस्ट वेट,
और आप देखिए मैंने अपनी जो फाइल थी उस पर क्लिक किया है, देखिए ये मैंने इमेज लगाई है और ये आपको दिखाई दे गया है। मैं computer.jpg इसलिए नहीं लगाई क्योंकि मेरे कंप्यूटर में वो नहीं थी इमेज। आप चाहें तो आप जो आपके एग्ज़ाम में दिया है आप वो लगाएंगे, और आप चाहें इसके अलावा अपने प्रैक्टिकली अगर आपको करना है आपके कंप्यूटर में जो भी आपकी खुद की पिक है वो भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब इसका हमें क्या है, साइज काफ़ी बड़े, बहुत ज़्यादा लार्ज दिखाई दे रहा है, तो अगर मैं चाहूँ तो इसका साइज छोटा बड़ा करना है तो उसके लिए इमेज के ही जैसे एक सोर्स एट्रीब्यूट होता था SRC, ऐसे ही एट्रीब्यूट होते हैं हाइट और विड्थ। यानी आपको उसको हाइट और विड्थ सेट करनी है तो आप उसकी हाइट और विड्थ सेट कर सकते हैं। तो हाइट मैंने सपोज 90 कर दी, विड्थ भी मैंने 90 कर दी, और ये जो है ये पिक्सल की फॉर्म में बाय डिफ़ॉल्ट पिक्सल की फॉर्म में लेगा, पिक्सल का साइज लेगा। तो ये देखिए अब मैं इसको शो कराऊंगी आपको, तो आपकी जो इमेज है उसका साइज देखिए काफ़ी छोटा शो होने लगा। लेकिन मैं चाहती हूँ कि भाई मुझे इतना भी छोटा नहीं चाहिए, पहले काफ़ी लार्ज शो हो रहा था अब काफ़ी छोटा शो हो रहा है और मुझे इतना भी छोटा नहीं चाहिए, तो मैं इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दूँगी। अब साइज इंक्रीज़ किया तो आप देख सकते हैं 390 कर दिया, अब मैंने इधर भी 390 कर दिया। जस्ट वेट, यू कैन सी हेयर द इमेज इज ओपन हो रही है अभी, देखिए थोड़ा छोटा हुआ पहले से। फर्स्टली आपको काफ़ी बड़ा शो हो रहा था, काफ़ी बड़े साइज में, और उसके बाद आपको बिल्कुल एक स्मॉल साइज में शो होने लग गया। उसके बाद अब आप चाहें तो इस इमेज इसके साथ आप और भी एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें क्वेश्चन में जो आपका वेब पेज शो हो रहा है उसमें एक हॉरिजेंटल लाइन भी शो हो रही है। हॉरिजेंटल लाइन के लिए हम एक टैग का यूज़ करते हैं, दैट इज़ HR टैग। उससे पहले बेटा आप एक चीज़ याद रखना, आपका जब भी एग्ज़ाम में मेक श्योर कि 99% आपके इमेज टैग के बारे में पूछा ही जाएगा, चाहे वो वेब पेज के साथ आपको दिया जाए या अलग से पूछा जाए। तो इमेज टैग में पूछा क्या जाएगा वो भी मैं बता दूँ, इमेज IMG टैग और उसका एक एट्रीब्यूट SRC। आपको दिया जाएगा कि आपको image.jpg, ताजमहल.jpg, आपको loin.jpg, pen.jpg, इस तरीके का आपको कोई भी इमेज दी जाएगी और वो आपको बनाना होगा। तो आप क्या लिखेंगे, इमेज SRC इजिकल टू वो इमेज का नाम। यहाँ पर जैसे मैंने हॉरिजेंटल लाइन के लिए HR टैग यूज़ किया है, देख सकते हैं यहाँ पे हॉरिजेंटल लाइन आ गई। इज इट ओके? इतना समझ में आया सभी को? अब बेटा आप हॉरिजेंटल लाइन के बाद आप जैसा कि अभी आपको मैंने क्वेश्चन में दिखाया, यहाँ पर कुछ आपकी लिस्ट बनी हुई है और लिस्ट में मोस्टली आपको देखो 99% ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट ही आनी है। नेस्टेड लिस्ट और डेफिनेशन लिस्ट अगर पूछी गई तो वो एज ए डेफिनेशन की तरह पूछेंगे। पूछा क्या जाएगा, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे था सुपर कंप्यूटर्स, उसके लिए आपका था 1 2 3, तो या तो आप डायरेक्ट OL लगा लो, या क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ऑर्डर लिस्ट में 1 2 3 ही आता है, या आप क्या करो OL स्पेस उसका एक एट्रीब्यूट है दैट इज टाइप इजिकल टू 1। अब जितनी भी लिस्ट आएगी वो 1 2 3 टाइप की आएगी। अब उसके बाद क्या है, लिस्ट के लिए क्या यूज़ करते हैं, LI टैग। तो आप क्या लगाएंगे यहाँ पर LI टैग, तो LI टैग मैंने लगाया LI, और LI के बाद आपका जैसा कि दिया हुआ था क्वेश्चन में सुपर कंप्यूटर्स, तो वो लिखने से पहले, लेकिन आपको अभी मैं दिखा भी देती हूँ अगेन, उसमें एक अंडरलाइन शो तरीके से दी थी। तो एक बेटा एक टैग होता है जो मैंने आपको नहीं पढ़ाया, जो मैं आपको इन शॉर्ट अभी बता दे रही हूँ। एक टैग होता है A टैग। क्या यूज़ होता है A, क्या कौन सा टैग होता है A। जब भी आप किसी को लिंक करोगे तो लिंकिंग के लिए आप A टैग का यूज़ करते हो, और उस लिंकिंग का रेफरेंस के लिए आप href एट्रीब्यूट का यूज़ करते हो। तो यहाँ पे मैंने href इजिकल टू super.html, क्यों, क्योंकि आपके क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये क्वेश्चन में आपके दिया हुआ था कि पेजेस आपको लिंक करने हैं, तो super.html इसको मैंने क्लोज किया। उसके बाद लिखा सुपर कंप्यूटर्स। मैं आपको ये चीज़ दिखा भी दूंगी अभी कि क्या जब क्या दिया होगा तब आपको किस तरीके से लिखना है। href super.html, देखो जब भी .html करके कुछ लिस्ट में दिया हुआ कि ये भाई आपको लिस्ट में शो करना है और .html लिखा हो, तो .html लिखा हुआ है यानी समझ जाना हमें यहाँ पे href यूज़ करना है, और वो भी जो HTML लिखा हुआ है वो इजिकल टू ला के लिखना है। बाकी जो भी लिस्ट का नाम है वो यहाँ पर इन बिटवीन लिखना है। सुपर कंप्यूटर्स
पहले ए टैग बंद करो फिर li टैग बंद कर दो, ठीक है। अब अगेन हम क्या करेंगे, li टैग को ओपन करेंगे, ahref अगेन, क्यों, क्योंकि डॉट html को लिंक करना है हमें। अगला भी दिया हुआ है इजिकल टू मेन डॉट html, क्या, मेन डॉट html, तो यहाँ पे मैं मेन डॉट html लिख दूंगी। अब इसके बाद क्योंकि हमें लिंक करना है, क्या करना है, लिंक, पेजेस को लिंक करने के लिए हम ए टैग का यूज करते हैं और उसका एक एट्रीब्यूट होता है डेट इज href, रेफरेंस देना है तो href। शॉर्ट में याद रखना, भूल जाओ तो आपको आपके एग्जाम में क्वेश्चन में अगर डॉट html लिखा हुआ दिख रहा है कि हमें इस डॉट html को लिस्ट में लिंक कराना है तो ahref यूज कर देना, क्या यूज कर देना, ahref, ठीक है। क्या यूज करोगे, ahref। अब यहाँ पे मैंने गलती से मेन फ्रेम कंप्यूटर लिख दिया है तो मैं उसको अभी इरेज कर रही हूँ और मेन डॉट html लिख दिया, और क्योंकि मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हमारा लिस्ट का नाम है। अब ए टैग को बंद किया और आफ्टर डेट li को बंद कर दिया। इतना क्लियर हुआ, किस किस को क्लियर हुआ है कमेंट सेक्शन में टाइप भी कर दिया करो कि भैया आपको कैसा पसंद आ रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दिया करो। अब उसके बाद देखो एक और लिस्ट बनाई li, उसके बाद अगेन मैंने कहा पहचानने का तरीका नहीं ध्यान है एग्जाम में, ध्यान रखना, डॉट html लगाए यानी ahref यूज हो गई होगा, ahref मिनी डॉट html। अब जो लिस्ट का नाम है, क्या है, लिस्ट का नाम क्या है, मिनी कंप्यूटर्स, तो यहाँ पे मैंने मिनी कंप्यूटर्स लिख दिया, ठीक है, मिनी कंप्यूटर्स। अब उसके बाद ए टैग को क्लोज किया और फिर li टैग को क्लोज कर दिया, क्लियर। अब उसके बाद आपको देखो एक और लिस्ट दी जा रही है, आपको li माइक्रो कंप्यूटर्स, तो माइक्रो डॉट html, यहाँ पे भी html लिखा है तो सबसे पहले ahref इज इक्वल टू माइक्रो डॉट html। सपोज यहाँ पे डॉट html नहीं लिखा होता और आपको लिंक नहीं कराना होता तो जैसे आप अभी तक लिस्ट शो करते आए हो li और जो भी नाम है सुपर कंप्यूटर्स li क्लोज, ऐसे करना था जैसे लास्ट प्रोग्राम में मैंने कराया था, चाहो तो वीडियो देख लेना वो वाली। यहाँ पर ahref यूज इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें लिंकिंग कराने को दिए, पहचानने का तरीका डॉट html लगा होगा, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अगला देखो एक और लिस्ट दी है dex डॉट html, तो ahref इज इक्वल टू dex डॉट html। उसके बाद हम इसको एंगुलर ब्रैकेट को बंद करेंगे और याद रखना बेटा कि जो टैग हम बाद में यूज करते हैं उसको पहले क्लोज करते हैं। जैसे यहाँ पर ए टैग हमने बाद में यूज किया तो ए को पहले क्लोज करेंगे, li टैग को बाद में क्लोज करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर आप html को सबसे पहले लिखते हो लेकिन क्लोज क्या करते हो, सबसे बाद में, तो जो पहले ओपन करेंगे उसको सबसे बाद में ओपन करेंगे, क्लियर। जो बाद में ओपन होगा उसको पहले बंद करेंगे, समझ में आया। जैसे याद रखना HTML को सबसे पहले ओपन करते हो, क्लोज कहाँ करते हो, सबसे लास्ट में। ऐसे ही बाकी सब में भी आपको करना है। यहाँ पर li को पहले ओपन कर रहे हो तो लास्ट में क्लोज करोगे, क्लियर हुआ। आगे देखो एक और लिस्ट दी हुई है हमें लैपटॉप डॉट html, तो ahref क्योंकि डॉट html लगा है, लिंकिंग के लिए ए टैग यूज कर रहे हैं और उसका रेफरेंस देने के लिए हम लोग href यूज कर रहे हैं, हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस। href का मतलब हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस, क्योंकि यहाँ पर रेफरेंस क्या है, लैपटॉप डॉट html। 99% आपका जो रेफरेंस आएगा उसके आगे डॉट html लगा हुआ आएगा, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। भूल भी जाओ तो डॉट html लगा है तो याद कर लेना कि मैम ने बताया था ahref का यूज करते हैं जब भी डॉट html को लिंक कराना हो, क्लियर। अगला बेटा एक और है li, उसके बाद pda डॉट html, तो ahref इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर pda डॉट html, क्लियर। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग एंगुलर ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और लिस्ट का नाम क्या है, pds कैपिटल में बने हुए हैं तीनों तो कैपिटल में बना देंगे p t और s, ठीक है। उसके बाद ए टैग को क्लोज और देन li को क्लोज कर देंगे, ठीक है, क्लियर हुआ इतना। अब बेटा देखो ये मैंने सारी लिस्ट बना ली है।
अब आप ऑर्डर लिस्ट को चाहो तो क्लोज कर दो। अगर ये सारे आपको 1 2 3 में शो करने होते तो यहाँ पे आप OL टैग को डायरेक्ट क्लोज कर देते, तो ये सारी लिस्ट हमारी 1 2 3 4 करके शो हो जाएंगी। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने एक गलती कर दी। क्या कि जो आपके माइक्रो कंप्यूटर के बाद थे, डेस्कटॉप, लैपटॉप, PDAs, वो आपके अनऑर्डर लिस्ट में थे। तो मैं क्या करूंगी, माइक्रो कंप्यूटर के बाद यहाँ पे एक UL लगा दूंगी, यानी ऑर्डर के अंदर माइक्रो कंप्यूटर के बाद, यानी 4th नंबर पे माइक्रो कंप्यूटर है, उसके बाद आपका अनऑर्डर लिस्ट एक ओपन हो जाती है और उसका जो टाइप है वो बाय डिफॉल्ट डिस्क है। तो आप चाहो तो टाइप इज इक्वल टू डिस्क लिख सकते हो, और आपको नहीं लिखना तो आप नहीं लिखो, जैसे मैंने यहाँ पर नहीं लिखा। अब क्या बताया था कि जो टैग बाद में ओपन होता है, बाद में कौन सा ओपन टैग हुआ है, UL, तो UL को पहले क्लोज करेंगे और OL को बाद में क्लोज करेंगे। सबसे लास्ट में बॉडी एंड देन HTML, ये ऐसा रूल होता है। क्लियर? उसके बाद क्या करेंगे भाई, इसको सेव करेंगे। क्या करेंगे, इसको सेव करेंगे, और सेव करके मैं आपको जैसे कि आउटपुट अभी दिखाती हूँ। जस्ट वेट एंड वॉच। लुक, सेव पर क्लिक किया एंड सेव पर क्लिक करने के बाद फाइल पर गए, फाइल पर जाने के बाद अपनी फाइल पर क्लिक किया, इस पर, एंड देन ओपन। जस्ट सी, दिखाई दे रहा है, देखिए। इज इट ओके? समझ में आया? अब बेटा आप चाहें, जैसे PDA के नीचे भी मुझे एक और ऑरिजेंटल लाइन करनी है, एक और ऑरिजेंटल लाइन करनी है, तो आप जहां आपको ऑरिजेंटल लाइन करनी है वहां आप एक और HR टैग का यूज करते हैं, क्योंकि HR हमारा एम्प्टी टैग है, तो वो सिर्फ ओपन होगा, उसको क्लोज करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो सबसे लास्ट में मैंने HR टैग यूज किया बॉडी क्लोज होने से पहले। ठीक है, अब आपको अगेन मैं दिखाती हूँ। यू कैन सी हमारे पास एक और ओरिजेंटल लाइन शो हो रही है सबसे लास्ट में, आप देख सकते हैं। तो जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने आपको वेब पेज दिखाया था कि हमें ऐसा वेब पेज क्रिएट करना है, वैसा ही वेब पेज आ गया। एग्जाम में आपको इस तरीके का लुक तो नहीं देना, क्योंकि एग्जाम में आपको टाइप करने को नहीं आएगा, लिखने को आएगा। तो जो भी इमेज वगैरह का नाम आएगा वहां पर आप वो लिखेंगे। इज इट ओके? क्लियर है सबको? अगर क्लियर है तो यस टाइप करें। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, जिससे मैं आगे और वीडियो बना पाऊं। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।